हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो क्वेश्चन चल रहे थे मोशन इन प्लेन के 11th वाले न्यू एनसीईआरटी के, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं क्या कहा है। इन्होंने दिया है 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। देखो एक सर्कुलर ग्राउंड दिया है, देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये देखो ये सर्कुलर ग्राउंड है। अब इसमें क्या कर रही है, रेडियस 200 मीटर, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट से स्टार्ट करती है। यहाँ पे ये पी पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करती है। 3 अलग अलग लड़कियां हैं, स्केट करना स्टार्ट करती है और पी ऑन द एज ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के एज पर पी पॉइंट है, वहां से स्टार्ट करती है। रीच ए पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पर पहुंचती है। देखो ये पहुंच गई यहाँ। डायमेट्रिकली अपोजिट टू पी, जो कि पी के बिल्कुल अपोजिट में है क्यू। देखो पी के बिल्कुल एकदम सामने है क्यू, तो वहां पे पहुंचती है। फॉलोइंग डिफरेंट पाथ इन फिगर, 3 अलग अलग पाथ से ये चलती है। जैसे इधर से गई, पहले ऐसे गई, देखो ये जा रही है, इधर से गई ऐसे पहली, फिर दूसरी ऐसे बिल्कुल सामने गई इस तरीके से, फिर तीसरी इस पाथ पे गई, देखो यहाँ से इस पाथ पे गई, ऐसे 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 गई, ये गई। ठीक है, तीनों अलग अलग उसमें जाती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, मतलब इन तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें बताना है क्या होगा, पहली लड़की के लिए, दूसरी लड़की के लिए और तीसरी लड़की के लिए। विच गर्ल इज द इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट, और किस लड़की के लिए ये बताना है कि उसकी जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो उसका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। साफ नजर आ रहा है यार, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो पहली लड़की यहाँ से शुरू करती है, देखो यहाँ से शुरू करती है और ऐसे घूम के जा रही है, जैसे जैसे मैं एरो घुमा रहा हूँ ऐसे घूम के जा रही है। तो यहाँ से जब ये पहली लड़की यहाँ से गई ऐसे, तो ये है इसका पाथ लेंथ, लेकिन पाथ लेंथ होती है डिस्टेंस, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पी से ये चली थी, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, पी से चली थी, क्यू पे पहुंची, तो पी से क्यू पर जो एक सीधा वेक्टर बनता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो पहली लड़की के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया पी से क्यू तक की लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट गर्ल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये पी से लेके क्यू तक की लेंथ, तो पी से क्यू तक। अब देखो इसकी रेडियस दे रखी है 200 मीटर, अब तो डायामीटर कितना हो जाएगा पी क्यू, 200 प्लस 200, रेडियस का डबल होता है डायामीटर, तो 400 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, या पी से क्यू तक की लेंथ हो गई बच्चों। तो पहली लड़की के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से वो चली पी से चली और जहां पहुंची क्यू पे पहुंची, वहां तक का डायरेक्ट वेक्टर, उस वेक्टर को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आ जाओ दूसरी लड़की के लिए। अब दूसरी लड़की के लिए अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकंड गर्ल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब तो सेकंड गर्ल के लिए जो होगा, वो गई एकदम सीधे, अब सीधे गई और सीधे ही हम पी से क्यू को मिला दे तो यही उसका ओरिजिनल रास्ता भी है और यही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है पी क्यू, 400 मीटर ही, ठीक है। लेकिन इसका ये ओरिजिनल पाथ भी यही है इसका, मतलब पाथ लेंथ और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर है। पाथ लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस, तो इसकी जो सेकंड गर्ल है इसकी डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, ठीक है। तीसरी लड़की के लिए देखो तो वो इस तरह से गई, जैसे मैं एरो घुमा रहा हूं, देखो इस पाथ पे गई वो, लेकिन फिर पी से क्यू पे ही गई, तो फिर पी से क्यू पे एक डायरेक्ट आप सीधा ऐसे ही बनाओगे, पी से क्यू पे डायरेक्ट देखो इसी तरह से बनाओगे बिल्कुल, ठीक। और पी से क्यू पे डायरेक्ट बना के वही उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर थर्ड गर्ल के लिए डिस्प्लेसमेंट वही होगा पी क्यू, वही होगा 400 मीटर। तो तीनों गर्ल्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में 400 ही है, पी क्यू है। लेकिन एक गर्ल ऐसी है, वो है सेकंड नंबर की, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उसके दोनों बराबर है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है
पी क्यू, और उसकी ओरिजिनल पाथ लेंथ भी वही है पी क्यू, क्योंकि वो पी और क्यू के ऊपर से ही होके गई है, मतलब पी क्यू लाइन के ऊपर से होके गई है। तो इसका दोनों का आंसर हो गया। इन्होंने पूछा था फॉर विच गर्ल दिस इज दिस इक्वल टू एक्चुअल पाथ ऑफ पाथ स्केट, मतलब कौन सी लड़की ऐसी है जिसका एक्चुअल लेंथ पाथ लेंथ जो है स्केट पाथ लेंथ वो उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो वो है सेकंड नंबर की लड़की। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारी सेकंड नंबर की गर्ल। ठीक है, तो तीनों का सेम है। अच्छा, इसमें एक और बात, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट का। जब आपने लिखा कि ये 400 मीटर है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का केवल कह दो मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन भी तो होगी, तो डायरेक्शन देनी जरूरी है। 400 मीटर और डायरेक्शन दे दो P2Q, सभी में डायरेक्शन दो 400 मीटर और डायरेक्शन दे दो P2Q, तीसरे वाले में भी 400 मीटर और डायरेक्शन दे दो P2Q, और तब जाके हमारा आंसर पूरा होगा। क्योंकि अगर हम खाली 400 मीटर लिखेंगे तो ये है केवल इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ अगर हम डायरेक्शन लगा देंगे तो डायरेक्शन लगाने से P2Q लगाने से डायरेक्शन लगाने से ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। अब बन चुका है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए